वेलकम एवरीवन। सो हम लोग एसएपी के ऊपर एक सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली एसएपी में बहुत सारा मॉड्यूल होता है, तो उसमें से एक मॉड्यूल जो एफआईसीओ फाइको वाला मॉड्यूल है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग एसएपी में जो फाइको में जो इम्प्लीमेंटेशन जो कॉन्फ़िग वाला चीज़ होता है, वो सब तो देखेंगे। तो वो सब सर्वर में देखने से पहले एसएपी क्या है, वो थोड़ा जानना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं एक-एक करके वीडियो अपलोड करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज पहला सेशन है, तो इस पहला सेशन में हम लोग सीखेंगे कि एसएपी क्या है? तो जो एसएपी है, एसएपी का मीनिंग है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। एस फॉर सिस्टम, ए फॉर एप्लीकेशन एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो एसएपी का फुल फॉर्म है ये, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। उसके बाद जो चीज़ आता है कि एसएपी में कितना सारा मॉड्यूल होता है, जैसे कि एक फाइको हो गया, उसके बाद पीपी जैसा कि प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये सब फंक्शनल मॉड्यूल है। उसके बाद टेक्निकल मॉड्यूल भी आता है, जिसमें मेनली एबव जो एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होता है, और एक एक है बेसिस, और एक है बीआईडब्ल्यू जो बिजनेस इंफॉर्मेशन वेयरहाउसिंग तो उसके अलावा भी हम लोगों का नेट व्यूअर ये सब रहता है टेक्निकल मॉड्यूल में। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे एसएपी में एक मेथोडोलॉजी होता है, तो उसके ऊपर। तो ये मेथोडोलॉजी है एसएपी मेथोडोलॉजी, एएसएपी मेथोडोलॉजी। तो एक्चुअल में ये एएसएपी मतलब एसएपी मेथोडोलॉजी क्या होता है, तो उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एसएपी मेथोडोलॉजी को 5 स्टेप में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, ब्लूप्रिंट है, रियलाइजेशन फेज है, फाइनल प्रिपरेशन है एंड गो लाइव है। तो जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन का काम स्टार्ट होता है, उस उसके पहले हम लोग उस रिलेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी डिस्कशन होता है उसके ऊपर वो सब चीज़ डिफाइन करते हैं। उसके ऊपर बेस करके उस प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क बनता है। तो उसके बाद आता है बिज़नेस ब्लूप्रिंट, जिसके ऊपर वो जो हम लोग जो डिसाइड किए, वो कैसे मतलब इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनता है। उसके बाद है रियलाइजेशन फेज़। तो जैसे कि रियलाइजेशन फेज़ में जो भी कॉन्फ़िग वगैरह चीज़ होता है, वो सब चीज़ होगा, यूनिट टेस्टिंग वगैरह होता है कॉन्फ़िग के बाद, वो सब कंप्लीट होगा। फाइनल प्रिपरेशन है रियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप, वहाँ पर आप लोगों का जो टेस्टिंग वगैरह हुआ, उसके बाद यूज़र से यूज़र एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा कि वो लोग सैटिस्फाई है, ये सब चीज़ फाइनल प्रिपरेशन में आता है। देन उसके बाद आता है गो लाइव। अभी यूएटी कंप्लीट हो जाने के बाद कोई भी डिलीवरी हो या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हो उस प्रोजेक्ट का, वो गो लाइव मीन्स प्रोडक्शन में काम करना स्टार्ट होता है। तो ये ऐसा मेथोडोलॉजी का पाँचों स्टेप है। उसके बाद अ हम लोग डिस्कस करेंगे एसएपी लैंडस्केप के ऊपर। व्हाट इज़ एसएपी लैंडस्केप? जैसे कि एसएपी लैंडस्केप मीन्स मैक्सिमम केसेस में कि एसएपी में आपका तीनों सर्वर रहता है। एक है डेवलपमेंट सर्वर, एक है क्वालिटी सर्वर, एक है प्रोडक्शन सर्वर। तो ये डेवलपमेंट सर्वर क्या है, ये क्वालिटी सर्वर क्या है और ये प्रोडक्शन सर्वर क्या है? डेवलपमेंट सर्वर बेसिकली जो सर्वर है उसमें कोई भी चीज़, कोई भी डिलीवरी या कोई भी नया लाइन आइटम आता है या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होता है या कॉन्फ़िग होता है, उसके जो वो वाला चीज़ को हम लोग डेवलपमेंट सर्वर पे पहले डेवलप कर लेते हैं। जो टेक्निकल कंसल्टेंट है वो लोग डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद आता है क्वालिटी सर्वर। ये क्वालिटी सर्वर क्या है? डेवलपमेंट पे काम कंप्लीट हो जाने के बाद उसको टीआर मूव करके हम लोग को क्वालिटी सर्वर में उसको पूरा जो भी डेवलप हुआ है उसको लाना पड़ता है ट्रांसफर करके। उसके बाद
क्वालिटी सर्वर में उसका चेक होता है। देन जब वो सब डेवलपमेंट का एंड टू एंड टेस्ट हो जाता है एकदम से, उसके बाद हम लोग टीआर मूव करके प्रोडक्शन सर्वर में ले आते हैं। तो यही है एसएपी का लैंडस्केप, डेवलपमेंट, देन क्वालिटी एंड देन प्रोडक्शन। नाउ we will discuss on SAP R3 स्ट्रक्चर, जो 3 टायर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं हम लोग एसएपी का। तो इसमें पहला फेज है प्रेजेंटेशन, दूसरा फेज है एप्लीकेशन एंड तीसरा फेज है डेटाबेस। तो जो एसएपी R3 स्ट्रक्चर होता है, उसमें प्रेजेंटेशन फेज में आप लोगों का जो एसएपी के स्क्रीन में, जो जीयूआई का स्क्रीन में जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, तो उसको हम लोग प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन सर्वर है मीन्स बैकएंड में जिसके थ्रू ये हम लोगों को जीयूआई स्क्रीन में जो चीज़ें दिख दिख रहा है, तो उस जो बैकएंड में काम कर रहा है उसको एप्लीकेशन बोल रहा है। तो और जो डेटाबेस है, जैसे कि कोई ट्रांज़ैक्शन होने के बाद डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, तो वो होता है डेटाबेस। तो ये है एसएपी का R3 सिस्टम और 3 टायर आर्किटेक्चर बोल सकते हो एसएपी का। तो नाउ हाँ, ये एक बिज़नेस प्रोसेस है एंड एसएपी R3 फंक्शनैलिटी जो है, जैसे कि आप लोग सेल्स का देख सकते हैं कि कस्टमर परचेज़ ऑर्डर, उसके बाद सेल्स ऑर्डर होता है, उसके बाद इन्वेंटरी सोर्सिंग होता है, डिलीवरी होता है, देन कस्टमर बिलिंग होता है, देन कस्टमर पेमेंट होता है। एंड ये एसडी का प्रोसेस है और इसमें आपका जो एफआई का प्रोसेस है, वो डिलीवरी से पेमेंट तक ये एफआई का प्रोसेस होता है। सेम एज़ परचेज़ अ, के लिए, जैसे कि परचेज़ रिक्विजिशन बनता है, वेंडर सिलेक्शन होता है, परचेज़ ऑर्डर बनता है, गुड्स रिसीव्ड, देन इनवॉइस वेरिफिकेशन एंड वेंडर पेमेंट। तो इसमें एफआई का पार्ट गुड्स रिसीप्ट से शुरू होता है और खत्म होता है आपका वेंडर पेमेंट तक। उसके बाद ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी मॉड्यूल्स, कितना मॉड्यूल एसएपी में है, जैसे कि ये फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग जिसके ऊपर हम लोगों का सेशन बनेगा, उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, एंड ये सब है आप लोगों का फंक्शनल मॉड्यूल्स। एंड नाउ कम टू द टेक्निकल मॉड्यूल्स। यहाँ पर क्या दिया है, एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा, टेक्निकल मॉड्यूल तो वही है कि ABAP, BIW बेसिस, नेटव्यूवर, those are the technical modules. So at the basis point, बेसिक डिस्कशन कि हम लोगों को इतना तो थ्योरी मालूम होना चाहिए कि एसएपी का फुल फॉर्म क्या है। ये वीडियो स्टार्ट होने से मतलब पहला जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें एसएपी का फुल फॉर्म बोले थे कि सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। उसके बाद एसएपी का जो लैंडस्केप है बोले थे कि डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, ये एसएपी का लैंडस्केप। ऐसा मेथोडोलॉजी हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे कि पहले है आप लोगों का प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसके बाद ब्लूप्रिंट, रियलाइजेशन, फाइनल रियलाइजेशन एंड गो लाइव। तो ये है एसएपी का जो है सब मेथोडोलॉजी। उसके बाद एसएपी का R3 स्ट्रक्चर, प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन एंड आफ्टर दैट आपका डेटाबेस। तो और एसएपी में कितना सारा मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में कौन सा फंक्शनल मॉड्यूल है, कौन सा टेक्निकल मॉड्यूल्स है। तो ये आप लोगों का एसएपी में बेसिक जो चीज़ें हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये आपका आज का पहले पहले का सेशन है। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक-एक करके सेशन लाते रहेंगे।